बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, फैज़ाबाद धरना केस, उसका रिव्यू का भी हुक्मनामा 4 सफ़ात का आ चुका है, जिसमें बाकायदा अगर आप 4 सफ़ात पढ़ें तो पता चल जाता है पढ़ने वालों को कि कोर्ट में जो कुछ कहा गया काजी साहब की तरफ से, जो कह रहे थे डरते क्यों हो, इस फैसले में साफ पता चल गया कि शायद लिखने वाला भी डरा हुआ है। वो नाम जिसको सब कह रहे थे आएगा, जो लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ने कहा 18 सितंबर को कि उसका एहतसाब होना चाहिए, जनरल बाजवा हो, जनरल फैज़ हो, पनामा बेंच हो, सबके नाम लिए थे, लेकिन 18 के बाद मुकम्मल खामोशी है। मरीम नवाज ने लाहौर में जलसा किया, मुकम्मल खामोशी, कोई नाम नहीं लिया गया। सिस्टम जीत गया है। इस फैसले के बाद पूरा अंदाज़ा हो गया है और जो सवालात उठाए गए हैं वो भी बहुत अहम है। बताएं कि काजी साहब जो थे, जो कह रहे थे डरते क्यों हैं, नाम क्यों नहीं लेते, शोल्डर ढूंढ रहे थे, वकला से, पटिशनर से कह रहे थे नाम लें ताकि मामला आगे बढ़े। अब जो लिख दिया गया है उसमें भी वही चीज़ आई है जो वो बोल रहे थे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब का यू टर्न है, अच्छा, और यू टर्न इस सेंस में है कि चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत अटारनी जनरल साहब को ये हिदायत की थी कि आप फैज़ाबाद धरने का जो मुआहदा था ना, वो मुआहदा मंजर आम पर लेके आए। सही, ठीक है। अच्छा, उस मुआहदे को मंजर आम पर लाने से एक तासुर ये पैदा हुआ कि शायद चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट वो जनरल फैज़ हमीद को एक बार फिर इस केस का हिस्सा बनाना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस मुआहदे को पढ़ें तो उसके ऊपर बावसातत जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत मौजूद हैं, नाम बिल्कुल भी ऐसे ही। दस्तखत भी मौजूद हैं, वफाकी वज़रा के भी हैं, उसके अलावा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम उनके भी दस्तखत हैं, उनके जो TLP के दीगर कायदीन थे उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। और उसके साथ आखिरी जो 70 है लाइन है, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया गया। अच्छा, तो जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया। जी, जनरल बाजवा और उनकी टीम। अब आर्मी चीफ साहब, उनकी टीम आप देख लें कि उनके नीचे कौन कौन होगा। तो यकीनन उस वक्त बहुत सारे लोग थे। एक तो DG रेंजर उस वक्त के, जो आज मेरे ख्याल में वो हैं चेयरमैन नैब हैं, भट्ट साहब। मेरे ख्याल में वही उस वक्त DG रेंजर थे जिन्होंने वो लिफाफे हजार रुपए वाले तक 2,000 थे सर, अब ऐसे ना कहें। नहीं, मैं उस वक्त किराए कम थे ना, मैं समझा कि शायद हजार भी था, 2,000 मैक्सिमम को 2,000 दिया चल गया। ठीक है जी। उस वक्त वो उनका एक मौक़िफ़ था जो ISI, उन्होंने घर भी तो वापस जाना जी था, जी। फिर आप मेन खबर से फिर हट जाए। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें देखे ना कि मुआहदा अगर रिकॉर्ड का हिस्सा बनता तो फिर सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा। देखें, जनरल फैज़ हमीद साहब थे उस वक्त DGC, ठीक है, DG काउंटर इंटेलिजेंस, जिसको डिप्टी चीफ DG ISI आप समझ लें। तो एक जो लोअर रैंक का अफसर है, क्या वो अपने सीनियर की इजाजत मर्जी के बगैर इस तरह का कोई काम कर सकता था? तो जो बहुत सारे स्टेटमेंट में वो खुद से भी बहुत कुछ जी करते रहे। चले वो, अब वो देखे जो स्टेटमेंट आज की कार्रवाई भूल जाएंगे हमें। जो स्टेटमेंट वो भी आई है ना, वो पाकिस्तान के लिए बतौर रियासत वो इंतहाई खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट थी। चाहे उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये मुआहदा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता तो फिर ये पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलता, फिर उसमें सिर्फ फैज़ हमीद साहब ना आते। उनसे जब वो पूछा जाता तो वो आके उन्होंने किसी ना किसी का तो कहना था ना कि मुझे कुछ हिदायत थी। फर्ज करें कि बकौल नून लीग उस वक्त एक पूरी एक पॉलिसी यही चल रही थी, NT-PMLN। तो अगर NT-PMLN पॉलिसी चल रही थी तो पॉलिसी जनरल फैज़ साहब ने तो नहीं ना बनाई होगी, फिर कुछ उनसे ऊपर बैठे हुए लोग होंगे जिन्होंने वो पॉलिसी। और अदालत दोनों खामोश हो गए, बिल्कुल खामोश है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने यू टर्न लिया। या तो चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब को ये हिदायत ना करते कि आप फैजाबाद मुआहदा धरने का मुआहदा जो है वो रिकॉर्ड पर लेके आए। उसमें फिर दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि क्या ये मुआहदा जब अज खुद नोटिस चल रहा था, क्योंकि देखें 26 नवंबर को ये मुआहदा हो रहा है जब धरना खत्म हुआ। 24 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस लिया था, 2 दिन पहले। तो उस वक्त से लेके 6 फरवरी 2018 को आके सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, 19 को, जी 19 को आके। तो ये तकरीबन बनता है 1.25 साल 1.5 साल के करीब, 1.25 साल। तो इतने अरसे के दौरान वो जो फैजाबाद मुआहदा था वो उस वक्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया?
तो ये बात है कि जब आप नजर सानी सुन रहे हैं तो फिर आप उस मुआहदे को इस अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? आपकी फिर मर्जी। देखें, मर्जी फिर सारी ऐसे नहीं चलती ना। काजी साहब यही तो तनकीद करते रहे हैं माजी में हाँ जी। साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर। तो फिर अगर उन्होंने भी आके अपनी मन मर्जी करनी है तो फिर वो जो बाकी करते रहे, इसका मतलब आप उनको इंडोर्स कर रहे हैं। चार अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट में नून लीग भी पीछे हट चुकी है, यू टर्न ले चुकी। उनकी तो वैसी तबीयत साफ हो गई ना, वो कहते हैं ना गाड़ी के प्लग में कचरा आता है और फिर वो कचरा आप साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो नून लीग के प्लग में जो कचरा आया था ना, वो कचरा उन साहिबान ने निकाल दिया और अब वो हो गई है, उनकी तबीयत हो गई है साफ। अब उनकी गाड़ी जो है ना, वो कहीं कोई मसला नहीं कर रही, वो बिल्कुल फाइन ट्यून होकर चल रहे हैं। पीछे रह गई थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से ये चीज उसमें से हुक्मनामे में से निकाल दी है। तो फिर पीछे क्या चीज रह गई? फिर आप देखें कि अदालत ने एक और सिर्फ चार कागज हैं और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वैसे मेरे ख्याल में ये बात चीफ जस्टिस साहब ने खुद की थी, लेकिन उन्होंने भी इसको अटॉर्नी जनरल के मुंह में डाल दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फैजाबाद का जो इवेंट था धरने का, वो एक महदूद वक्त के लिए था। इसके स्कोप में तोसी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत शायद कोशिश कर रही है कि उस स्कोप को ना बढ़ाने दिया जाए, क्योंकि अगर वो स्कोप बढ़ गया, मौजूदा हालात उसके अंदर आ गए लपेट में, वो इतना बड़ा स्कोप था कि नून लीग के वजीर को इस्तीफा देना पड़ा था। सर देखिए, उस वक्त तो ये बहुत बड़ा इशू था। मैंने जैसे कि आपको ये भी बता दूं कि ये इस्तीफे का जो आपने बात की ना वजीर कानून की, ये मुतालबा भी सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने किया था। लाहौर में शायद खान अब्बासी साहब थे और पंजाब में वो थे। जी जी, और वहां से टीएलपी वाले धरना लेके चले हैं, जहां फैजाबाद में पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक मेन सड़क जो शाहरा है उसके ऊपर आके वो बैठ जाते हैं। मुझे बताया ना कि इस तरह का जो एक स्ट्रेटेजिक किस्म का एक पॉइंट था, ये टीएलपी को किसने कहा था कि आप इस जगह पे आके बैठे कि दोनों शहर मफलूज हो जाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। अगर इसकी आजादाना तहकीकात होती तो मेरे ख्याल में ये नून लीग वाले खुद भी इसमें कुछ ना कुछ लपेट में आते कि टीएलपी को ये सिमत किसने दिखाई थी कि आप जाएं और जाके वजीर कानून का इस्तीफा ये बैठे और ये वाले मुतालबात भी करें। जी जी, तो ये बहुत सारी इसमें चीजें थी और नून लीग वर्सेस नून लीग था। बिल्कुल यही था। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें ना, 26 मई का भी तो हुआ है ना, अभी भी पूरे मुल्क में 25 मई का 2022 का अभी भी पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन जारी है। पुलिस जहां पे जाना चाहती है, जिसको पकड़ना चाहती है, रोकना चाहती है, रोक लेती है ना। अगर मर्दों को नहीं रोक पाती तो जाके औरतों बच्चों को हरासा करते हैं, तो फिर तो सारे रुक जाते हैं। बिल्कुल, कंट्रोल अगर रियासत करना चाहे तो कर लेती है। चार अहम सवालात उठाए गए, वो सवालात क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सवालात अदालत की जानिब से 4 जो उठाए गए हैं, उसमें एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो नजरसानी दरखास्तें हैं, ये इतने तवील वक्त के बाद क्यों, मतलब कि तकरीबन 4.5 साल से भी ज्यादा का ये अरसा बनता है कि इतने तवील वक्त तक ये नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं की जा सकी। फिर एक और सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया कि क्या आईनी और कानूनी इदारों का एक साथ जो दरखास्तें वापस लेना है, ये क्या ये उनका अपना आजादाना फैसला है? फिर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी उठाया गया है कि ये जो नजरसानी दरखास्तें हैं, ये एक साथ ही क्यों दायर की गई हैं? हाँ, कि भाई दायर भी की गई और वापस भी ली गई, दायर भी की गई। तो वो चीफ जस्टिस साहब पिछली समाअत पर भी कहते रहे थे, इलेक्शन कमीशन के वकील से भी पूछते रहे, पैमरा के वकील से भी पूछते रहे कि भाई बताएं, आपको उस वक्त किसी शख्सियत ने, किसी ने हुक्म दिया था कि आप लोग जाएं और जाके दरखास्त दायर कर दें, और अब फिर किसी ने आपको हुक्म दिया है कि नहीं 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 नहीं, वो फैसला तो बहुत अच्छा है। उस वक्त आप उसमें सुकम भी ढूंढते रहे थे, नकाइस भी मौजूद थे, खामियां भी थी। अब वही फैसला 4.5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मामला दफन हो गया। मामला दफन तो इसमें नहीं कह सकते, अमल दरामद तो नहीं होगा ना। देखिए, असल चीज तो ये थी ना कि नून लीग अपने बयानिए पर कायम रहती। अब नून लीग अपने बयानिए पर कायम रही नहीं है। अदालत का नून लीग के बयानिए से क्या लेना? सर तो मुझे बताएं ना कि अदालत का फौरी तौर पे एक ऐसा केस फिक्स करने का क्या मतलब था जो 4.5 साल से तो पेंडिंग पड़ा। काजी साहब अब चीफ जस्टिस है ना, तो ये आम इंतखाबात के बाद उठा लेते। खुद कहते रहे कि मुझे बादशाह की तरह ना समझा जाए, मास्टर ऑफ रोस्टर समझा जाए, तो काम तो वही हो रहा है। मेरी बात सुने ना, ये फैजाबाद धरना केस ये क्या कमेटी ने किया? बिल्कुल कमेटी ने किया। हाँ, बिल्कुल कमेटी ने किया। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा, पिछला जो इम्प्लीमेंट हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे नहीं हुआ, तो फिर कैसे कमेटी? उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी हुआ था ना, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि मैंने 2 सीनियर 3 जजेस के साथ अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें बेंचेस बनाने के लिए
आपस में हम मुशावरत से चलेंगे। तो उस पर दोनों जो जज साहबान थे, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने चीफ जस्टिस को उसकी आमादगी जाहिर की, जिसकी बुनियाद पर ये केसेस अब मुकर्रर हो गए हैं। अगर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो जस्टिस एजाजुल हसन या कोई जज कहते कि नहीं, हमें पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करना चाहिए, जो काजी साहब पहले जो काजी साहब कहते हैं, तो फिर ये जो 2-3 हफ्ते दरमियान में आए, फिर ये इसमें मुकदमा फिक्स ही ना हो पाते, कोई मुकदमा ना फिक्स हो पाता। फिर एक दफा लोग टीवी पर देखेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाप्त, ऐसे ही है। जी जी, वो ट्रांसमिशन अगर आप वो दिखा जा रहे हैं, वो सामने पीटीवी की गाड़ी लग चुकी है जो कल दिखाएगी। कल क्या होने जा रहा है, कल ये बिल कल अदम होने जा रहा है या नहीं? आपने पिछली हेयरिंग भी सुनी जो सारा दिन चलती रही। लोगों का यही गैस था कि शायद अदालत अब स्टैंड कर गई है कि अपनी सॉवरेंटी के अंदर पार्लियामेंट को ना घुसने दिया जाए, जो दरवाज़ा बंद है वो बंद ही रहे। कल क्या होने जा रहा है, आपका अपना क्या? देखिए, हमने तो यहाँ पर ये देखा है कि जजेस की ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर बहुत मुश्किल होता है फैसले का किसी किस्म का अंदाज़ा लगाना। लेकिन यहाँ पर ये बात है बंदा लेता है कि कोर्ट के अंदर ये सेंस थी, कोर्ट के अंदर सेंस ये है कि ये सोच तो जजेस के अंदर पाई जाती है। खासतौर पे आप ये देखें ना कि काजी साहब के अलावा 5 मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस साहिबान भी इस बेंच का हिस्सा है। बिल्कुल। तो चीफ जस्टिस साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अकेले, मेरे ख्याल में उनके लिए ये फैसला करना यकीनन बहुत मुश्किल होगा कि वो जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान है वो उनको नज़रअंदाज करते हुए इस तरह का वो फैसला करें। मुमकिन है वो अक्सरियत में हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ग्रुप। मेरे ख्याल में मामला थोड़े बेहतर हो गए। देखिए, इनको बेहतर करने पड़ेंगे, वो बेहतर करने पड़ेंगे, वरना जिस कांटों की सेज के ऊपर उमरता बंदियाल साहब चलते रहे हैं और उनके पांव जख्मी होते रहे, चलते नहीं रहे, जैसे चलाया गया तो फिर काजी साहब को भी उसी के ऊपर चलना पड़ेगा और फिर इनके भी पांव जख्मी होंगे। और मेरे ख्याल में तमाम जजेस को इत्तफाक राय के साथ आपस में एक दूसरे के एहतराम के साथ ये चीज़ें अब मामलात आगे लेके चलने चाहिए। एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी जज की। तो दूसरा देखें कि तमाम जज साहबान एक ही कॉलोनी में इकट्ठे रहते हैं, फैमिलीज एक दूसरे के साथ उनके रवाबित हैं, मिलना जुलना, ऑफिस एक है, सारा दिन आप रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें सेटल करना चाहें तो वो एक चुटकी में हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि अना जैसे आप नाराज हो तो हम कहते हैं चले खाने पे चलते हैं, तो सारे मामला ठीक है सर, हम उसके बगैर भी कहें, हम आपके लिए हाजिर हैं। दोस्त यार ऐसे ही होते हैं, कोलीग्स हैं। तो देखें, उसमें चीफ जस्टिस साहब ज्यादा रोल उनका आता है। क्यों? क्योंकि वो इस जुडिशरी के पूरी पाकिस्तान की अदलिया के अदालती निज़ाम के वो सरबराह हैं, हेड ऑफ जुडिशरी हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि वो अपने तमाम बरादर जजेस को साथ लेकर चलें। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इस साल अमल दरामद नहीं हो सका 14 मई को। तो चीफ जस्टिस साहब को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि क्या अदलिया को तकसीम करना है। उमर अता बंदियाल साहब को ना कर सकते हैं, उनके फैसले नहीं मान सकते, वो इन्हें भी कर सकते। सर, फिर आप अपनी अथॉरिटी तो मनवाएं ना। आप जो बातें करते थे आइन और कानून की, बड़े दिलेर जज हैं, हमने तो ये सुना था कि काजी साहब जब आएंगे वो अनटचेबल होंगे, और पाकिस्तान में अनटचेबल होने का मतलब मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिर मैं वो बताऊंगा तो आप फिर वो कहेंगे कि नहीं, आप इस तरह की बातें ना किया करें। लेकिन ये दावे हमारे दोस्त करते हैं, मैं नहीं कर रहा, हमने उनसे मुंह से। अगली वीडियो जो हमने करनी है ना, उसमें आपने जितने दावे करने हैं ना वो कर लें। जी ठीक होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।